कई हज़ार बनी इसराइल का कातिल, अंबिया को कैद करने वाला। आखिर कौन है बख्त नसर, एक मुसलमान बादशाह या एक काफिर बादशाह? तो दोस्तों, आज की एपिसोड लेकर हम हाजिर हुए हैं द किंग ऑफ बेबीलोन। मैं हूं हमजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं वसलिया। बख्त नसर बाबुल का बादशाह था। ये नाम असल में बाबुली है। बाज़ जगह में बख्त नसर और इब्रानी ज़बान में नबोकद नसर बयान हुआ है। इसकी तारीख पैदाइश के बारे में सही मालूमात फराम नहीं है और इसने 564 से 605 कबल मसीह हुकूमत की है। बख्त नसर अपने ज़माने का सफाक तरीन और जालिम बादशाह था। अक्सर मौर्रिखीन कहते हैं कि इसके दिमाग में हर वक्त फतह करने का जुनून सवार रहता और वो भला का ज़हीन और एतमाद की दौलत से माला माल था। बख्त नसर का बाप नबोला नसर भी बाबुल का बादशाह था। बाप ने बख्त नसर की सलाहियतों को देखते हुए उसे मिस्र पर हमला के लिए भेजा और उसने कम उम्री में ही मिस्र को फतह कर लिया और बाद में अपने बाप की वफात के बाद यह तख्त नशीन हुआ और इसके दौर में ज़्यादातर दौलत बाबुल के किलेबंदी और तामीरात पर खर्च होती रही और इसी वजह से इसका महल अजूबा था और इसके तामीर करदा बागात दुनिया के 7 कदीम अजाइबात में दूसरे नंबर पर शुमार होते हैं। और रिवायत में आता है कि बख्त नसर ने ये बागात अपनी मलका शाह बानो की खुशी के लिए बनवाए थे, क्योंकि वो हर वक्त अपने मुल्क की सर सब्ज़ो शादाब वादियों को याद करती थी। इन बागात के अलावा बाबुल, जो कि आज का इराक है, इल्म और अदब का बड़ा मरकज़ था। बख्त नसर ने यरूशलेम पर 3 बार हमला किया और हर बार इसको फतह किया और एक शख्स को वहां का बादशाह मुकर्रर किया। लेकिन कुछ अरसे बाद ही बादशाह फिर से बगावत कर बैठता था। लेकिन तीसरी बार जब बख्त नसर ने एक ऐसा हमला किया जिसको तारीख ता क़यामत याद रखेगी। बख्त नसर ने तीसरी बार 587 कबल मसीह में यरूशलेम को फतह किया, शहर को हिसार किया और शहर को वीरान कर दिया और वहां के बादशाह को कत्ल किया। और इसने यहूदियों के बादशाह को कैद किया और इसके बेटों को उसके सामने कत्ल किया। इसे दोनों आंखों से अंधा किया और उसे कैदी बनाकर बाबुल ले गया। इसने माबद सुलेमान और यरूशलेम के बहुत से घरों को आग लगा दी, बहुत से लोगों को कत्ल किया और कैदी बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया। कैदियों की तादाद 80,000 बताई जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाकियात को लूट लिया, महल्लात को तबाह कर दिया और हैकल सुलेमानी में मौजूद कुतुब को जला दिया, जिसमें तौरात के असल नुस्खे भी शामिल थे। मौर्रिखीन फरमाते हैं कि बख्त नसर का यह हमला बनी इसराइल की नाफरमानी की वजह से था। जब बनी इसराइल तौरात को छोड़ बैठे तो अल्लाह ने बख्त नसर के जरिए इस कौम पर अजाब नाजिल किया। बख्त नसर ने अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल यानी शहीद कर दिया तो रब ताला ने इस बख्त नसर पर अजाब नाजिल किया और इसकी शक्ल सूरत मस कर दी गई। हजरत वहाब बिन मंबा फरमाते हैं कि बेशक बख्त नसर के चेहरा का मस्क पहले शेर की शक्ल सूरत में हुआ, बस बख्त नसर शहर दरिंदों का बादशाह बन गया। फिर बख्त नसर का मस्क तब्दील हुआ, यानी अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल तब्दील कर दी एक गिद्ध की सूरत में, तो बख्त नसर गिद्ध परिंदों का बादशाह बन गया। फिर बख्त नसर का मस्क यानी वो तब्दील हुआ एक बैल की सूरत में, तो बैल चौपाइयों यानी मवेशियों का बादशाह बन गया। बख्त नसर का ये मस्क यानी उसका तब्दील होना मुख्तलिफ शक्लों में 7 साल तक होता रहा, लेकिन उसका दिल इंसान का दिल ही रहा। इसी वजह से वो बख्त नसर तमाम मस्क शुदा सूरतों में भी इंसानी सोच और तर्ज अमल को अपनाए रहा और हुकूमत करता रहा, जो उस वक्त भी उसके पास थी। फिर अल्लाह ताला ने बख्त नसर को इंसानी शक्ल अता कर दी तो उसकी रूह भी लौटा दी। जब बख्त नसर को हक ताला ने दोबारा इंसानी शक्ल अता की तो उसको बादशाहत भी लौटा दी। चुनाचा उस वक्त बख्त नसर के नज़दीक हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी सबसे बाइज्जत थे, जिनको बख्त नसर कैदी बनाकर बैतुल मक़दस से बाबुल यानी इराक ले आया था। क्योंकि यहूदियों को इस कुर्बत से शदीद हसद था, बस यहूदी उमरा बख्त नसर से कहने लगे कि दानियाल अलैहिस्सलाम जब पानी पी लेते हैं तो उनका पेशाब पर इख्तियार ख़त्म हो जाता है और ये बात उस वक्त उनमें बहुत मायूब समझी जाती थी। तो इसी वजह से बख्त नसर ने इस बात को जानने की खातिर यहूदी उमरा और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की दावत की। फिर उन्होंने खाना खाया और पानी पिया
दूसरी तरफ बख्त नसर ने दरबान को यह हुक्म दे दिया कि खाना खाने के बाद हाजिरीन में से सबसे पहले जो भी पेशाब करने के लिए बाहर निकले उसे कुल्हाड़े से कत्ल कर देना, चाहे वो पेशाब करने वाला यही क्यों ना कहे कि मैं बख्त नसर हूं। बस तुम उससे कहना कि तू झूठ बोलता है क्योंकि बख्त नसर ने मुझे तेरे कत्ल का हुक्म दिया है। चुनाचा खाना खत्म हुआ तो सब हाजिरीन में से बख्त नसर सबसे पहले पेशाब की शिद्दत की वजह से बेकरार हुआ और सबसे पहले खड़ा हो गया, जो उसको अचानक ही उतर आया था। लिहाजा वो बाहर निकलने लगा तो दरबान उस पर कम रोशनी की वजह से हमला आवर हो गया। तो बख्त नसर बोला, मैं बख्त नसर हूं। तो दरबान बोला, तू झूठ बोलता है, बादशाह ने मुझे तेरे कत्ल का हुक्म दिया है। इस पर कुल्हाड़े से उसने बख्त नसर को मारा और हलाक कर दिया। बख्त नसर के तौहीदी यानी मुसलमान होने में यहूदी और ईसाइयों में इख्तिलाफ पाया जाता है कि वो बख्त नसर मौत से कबल ईमान ले आया था या नहीं, मगर बास यहूदी उलमा ये कहते हैं इसने अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल यानी शहीद किया और बैतुल मक़दस को तबाह किया। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसकी तौबा को कबूल नहीं किया और वो काफिर ही मरा। तो दोस्तों, ये था बख्त नसर का मुख्तसर हवाला। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अपनेपन के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।